हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जूनियर असिस्टेंट की। और इसमें जूनियर असिस्टेंट का केवल 1262 पर ही बात नहीं की जाएगी, जो आपकी 5512 पद हैं जिनकी मुख्य परीक्षा बाकी है उस पर बात करेंगे। और प्लस जो आपके अभी फॉर्म सबमिट हुए हैं जिसकी पेड कट ऑफ नहीं आई है, लगभग पहले 2800 कुछ पद थे, फिर बढ़ते हुए 3200 समथिंग कुछ जो है टोटल पद हो चुके हैं जूनियर असिस्टेंट 2023 की कट ऑफ से, जो आपका पेड परीक्षा है। और ये जो जूनियर असिस्टेंट 5512 है ये आपकी 2022 की कट ऑफ से है। और ये जो आपके 1262 हैं जिनका रिजल्ट आया है अभी कल, आपके टाइपिंग के रिजल्ट आउट किए गए हैं, अब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उस पर बात करेंगे। और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, क्या फ़ाइनल कट ऑफ जा सकती है, सब पर बात करेंगे इस पर। तो अगर आप इस परीक्षा में शामिल हुए थे या आने वाले टाइम में ये इन सब में से किसी भी भर्ती में अगर आप शामिल हो रहे हैं तो आपके लिए यूज़फुल होगी चीज़ें। आपको कोई भी डाउट है कुछ भी इस परीक्षा से संबंधित, अगर आप टाइपिंग के लिए दिक्कत आ रही है, स्टडी मटेरियल में दिक्कत आ रही है, क्या चीज़ें पढ़नी है, कट ऑफ को लेके कोई भी संशय है आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको चीज़ें बता दी जाएंगी। आइए देखते हैं और चीज़ों को समझते चलिएगा। सबसे पहले बात करूंगी 1262 पद के लिए, तो इसके लिए कुछ बताएं उससे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले हम लोगों को देखना चाहिए नोटिफिकेशन ना करके कहूँ नोटिस जो आपकी आई है, जिसमें आपके रोल नंबर मेंशन किए गए हैं जिन्होंने टाइपिंग क्वालिफाई कर लिया है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर है 1262 पद, जिसमें आपकी टाइपिंग के लिए लगभग 15,000 समथिंग कुछ कैंडिडेट थे जिनको कि बुलाया गया था। उसमें से आधे कैंडिडेट ने टाइपिंग परीक्षा दी है, और जो आधे कैंडिडेट ने लगभग मान लीजिए 8,000 ने दी, तो आधे कैंडिडेट बचे, मतलब 8,000 समथिंग कुछ था, तो 4,000 यानी 4,000 समथिंग कुछ कैंडिडेट बचे हुए हैं जो कि अब आपके डीवी में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। तो उस पर बात करते हैं, फिर फाइनल कट ऑफ पर आएंगे। आइए देखिएगा पहले नोटिस, उससे कुछ चीज़ें समझेंगे। आप स्क्रीन पे देखते चलेंगे। आपका कल ही ये जारी किया गया था और इसकी सूचना मैंने टेलीग्राम पर दे दी थी तुरंत ही, जब भी आपका ये नोटिस जारी किया गया था, रिजल्ट जारी किया गया था। और टेलीग्राम पर अभी भी है, जिनको ना मिला हो वो वहाँ से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम मेन बात करने वाले हैं इसके पोस्ट पर। तो यहाँ पर देखेंगे आपके जो है कुल कितने हैं, 1262 पद हैं। तो आप यहाँ पर देखिए टंकण परीक्षा यानी टाइपिंग के लिए 15,000 कुछ लोग बुलाए गए थे टाइपिंग के लिए, लेकिन उसमें से लिखा हुआ है कि आपके 8,956 अभ्यर्थी टंकण परीक्षा में उपस्थित रहे, जिसमें से जो लोग नहीं पहुँचे, जो टाइपिंग नहीं दिए, वो थे 6,218 लोग नहीं दिए। खैर ये सब जो होना था हो गया। मेन हमारा काम अब इससे है कि टंकण परीक्षा में सफल एवं जो कितने हैं 4,343 अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा में जो है ये असफल घोषित किया गया है। और सफल जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर है, माफ़ करिएगा, इधर असफल वाले हैं, ये सफल मतलब ये 4,613 लोग हैं जो कि आप लोग क्वालिफाई हुए हैं किसके लिए, डीवी के लिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना है ये 4,613 है, और सीटें कितनी है हमारी 1262 है। तो ये तो सत्य है कि 1262 ही लोगों को लिया जाएगा, इसमें से जो है और लोग बाहर हो जाएंगे। हमेशा UPSSC का जब भी कोई भी विज्ञापन आता है तो उसके कई बार कट ऑफ जारी होते हैं। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई थी शुरू में, तो कुछ अभ्यर्थी थी जिन्होंने मुझे कहा भी था कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन शायद अब उनको ये बात समझ में आएगी कि ऐसा होता है। जैसे देखिएगा ये आपके रोल नंबर है, आप लोगों ने उम्मीद करते हैं सबने मिला ही लिया होगा, क्योंकि आजकल कैंडिडेट खुद ही अवेयर रहते हैं हर चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर बात करेंगे, जैसा कि देखेंगे आप टोटल कितने हैं, सफल कितने हुए हैं, 4,613 लोग सफल हुए हैं। हमारी टोटल सीट कितनी है, टोटल सीट की बात करें तो 1262 है। लेना इतने कैंडिडेट को हैं, इतने लगभग 3 गुना आप मान सकते हैं, मतलब एक सीट पे लगभग 3 कैंडिडेट हैं अभी भी। तो क्या सबको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको इसमें मौका सभी को मिलेगा डीवी के लिए। अब इसके पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि यूपी की कोई भी परीक्षा होती है, अब जब से पेट आ गया है तब से क्या होता है, पहले हमारी पीईटी कट ऑफ आती है, पहला कट ऑफ। ठीक, जब पेट कट ऑफ आता है आप इसमें होते हैं क्वालिफाई, तो आप मेंस एग्जामिनेशन देते हैं यानी मुख्य परीक्षा देते हैं। मुख्य परीक्षा का जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद क्या होता है, डीवी के लिए कट ऑफ आती है। ये किसके लिए आती है, डीवी के लिए कट ऑफ आती है। ठीक,
फिर उसके लिए आप फाइनल रिज़ल्ट आता है आपका डीवी के बाद, तो फिर फाइनल रिज़ल्ट में एक कट ऑफ आती है तीसरी, मतलब कुल मिला के 3 बार कट ऑफ जारी होती है। देखा जाए तो आप लोगों ने भी जब फॉर्म भरा था इसका, ठीक, तो पेट के लिए पहले कट ऑफ आई थी, ठीक है, पेट की काफ़ी इसमें कट ऑफ गई थी, 71 के ज़्यादा ही गई थी, इतना ध्यान नहीं लेकिन इतना ही था, 70 के ऊपर कट ऑफ था, तो पहली आई थी। फिर उसके बाद आप लोगों ने मुख्य परीक्षा दिया। मुख्य परीक्षा जब आपने दिया तो आपकी कट ऑफ लगभग मान लीजिए 48.25 है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की, इस तरीके से तो मान सकते हैं 49 है, ठीक, इतना। तो जब ये आपका आया तो आपने क्या किया, टाइपिंग दिया, टाइपिंग दिया, जिसकी जिसकी इतने नंबर बन रहे थे सब ने टाइपिंग दिए। तो आपने कहा पहला पेट का कट ऑफ आया था और ये जो 49 निर्धारित किया गया, दूसरा टाइपिंग के लिए निर्धारित किया गया। अब बचता है डीवी के लिए कट ऑफ। तो क्या यहाँ डीवी के लिए अलग से अभी कट ऑफ आएगी? देखिए अभी यहाँ इसलिए केवल नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी कैंडिडेट कम है, मतलब 4613 लोग ही हैं। और आप यूपीएससी की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, जितनी भी परीक्षाएं अभी तक कंडक्ट हुई हैं, जिनका फाइनल रिजल्ट तक आया है, सब में यूपीएससी अगर मान लीजिए सपोज करिए कि 10 सीट है कहीं पर, तो 10 के लिए ये लगभग आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, 30 से 40 लोग या 30 लोग को बुला लिया गया, ठीक है, 10 सीट है तो 30 लोग को बुला लेंगे, 40 लोग को बुला लेंगे, ऐसा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। तो हमेशा डीवी के लिए ऐसा होता है। तो एक सीट के लिए ये लोग हमेशा 3 कैंडिडेट को रखते हैं, क्योंकि जब अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डीवी, अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके मार्कशीट, सर्टिफिकेट या कुछ चीज़ों में इशू आ जाते हैं, ठीक है, तो कुछ का मतलब कुछ ही लोग होते हैं। लेकिन यूपीएससी को क्या करना चाहिए कि सिर्फ एक सीट पे बहुत करें, 2 लोग को बुला ले, लेकिन ये बुलाते 3 गुना लोगों को है। तो हर समय ऐसा होता है, तो इसमें भी। तो ऑलरेडी कैंडिडेट इतने ही हैं, 4613। तो जितने लोगों का अभी रिजल्ट आया सबको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर और भी अगर होते, मान लीजिए जितने कैंडिडेट थे, सपोज करिए ऐसा होता नहीं, लेकिन 15,000 लड़के थे, लड़कियां दोनों थे, तो इतने लोगों को बुलाया गया था टाइप। अगर कुल टोटल पास कर लेते तो क्या सबको बुला लिया जाता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? नहीं बुलाया जाता, क्योंकि उनको भी पता होगा कि इतने में से ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास अपनी मार्कशीट, सर्टिफिकेट सब कुछ ना हो, प्रॉपर होगा। मान लीजिए अभी 4613 लोग हैं, मैक्सिमम मान लें अगर 613 लोग ऐसे निकल गए कि जिनके पास सर्टिफिकेट में दिक्कत है, उनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या कोई गलती है जो भी, तो अभी 4000 कैंडिडेट ऐसे बचेंगे जिनके पास एकदम सब कुछ करेक्ट होगा। फिर भी हमारे पास 1262 है, तो इतना ही काफ़ी था। तो आप लोग इससे निश्चिंत रहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मौका सबको दिया जाएगा, 4613 लोगों को। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी कैंडिडेट कम है, क्योंकि हमेशा से यूपीएससी एक सीट पे 3 लगभग अभ्यर्थी को बुलाता है। एक्यूरेट मैं निकाल के आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन एक अंदाज़ा बता रही हूँ कि इतना होता है, ठीक है। तो जितने लोगों का रिजल्ट आए सभी लोग अपनी डीवी की तैयारी शुरू करेंगे। डीवी में करना क्या क्या है, देखिए आपको कुछ चीज़ें मैं शॉर्ट में अभी समझा दे रही हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको इसके में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो उसका अलग से वीडियो आएगा, पर अभी बस इतनी चीज़ें समझ लीजिए। चूँकि आपका ये 12th पे था, ठीक है, 12th पास पे आप लोगों ने ये फॉर्म भरा होगा, तो आपके पास हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो मतलब अभी रिसेंटली पास कर रहे होंगे, कुछ ऐसे सन थे जिसमें आपका प्रमाण पत्र और अंक पत्र जो है दोनों एक साथ एक ही में आता रहा होगा, तो वो ठीक है। और किसी किसी का अलग अलग होगा, तो जिसका जैसा भी हो, हाई स्कूल, इंटर का चाहिए और SSC का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक। और कब का चाहिए, क्या होना चाहिए, जब आपका फॉर्म का लास्ट क्लोजिंग डेट था तब का, उससे पहले होना चाहिए सभी डॉक्यूमेंट। उसके साथ साथ और क्या चाहिए आपको, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। कास्ट और निवास सर्टिफिकेट केवल OBC, SC, ST, और अगर आप EWS में आरक्षण लेना चाहते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर जनरल के कैंडिडेट, तो उनका होना चाहिए। और इनका भी उसी टाइम का बना होना चाहिए जब आपका विज्ञापन आया था। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने एक ओरली बता दी कि ये डॉक्यूमेंट आपको मेन रूप से चाहिए वहाँ पर, ठीक, सबका ओरिजिनल, सबकी फ़ोटोकॉपी, फिर आप लोगों की बाकी की प्रोसेस आगे चलेगी। तो ये चीज़ें इसमें मांगी जाती हैं और मांगी भी जाएंगी आपसे। तो इतनी तो बातें आपको समझ में आ गई कि डॉक्यूमेंट के लिए सबको बुलाया जाएगा। लेकिन एक बात फिर से कह रही हूँ, ये तो सही होता है कि इधर सीटें जितनी हैं 1262, तो होगा सिलेक्शन तो इतने का ही, बाकियों को तो जाना होगा। लेकिन इसमें कोई निराशा वाली बात नहीं होती, ठीक। आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचा, बहुत बड़ी बात है अपने में। उसके बाद भी आप सभी लोग
जिनके चाहे जितने भी नंबर क्यों ना हो, कम हो ज़्यादा हो, सब लोग अपनी नए नए परीक्षाएं जो भी आपकी आने वाले टाइम में, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट की ही क्यों ना हो, या जो भी आप अन्य रेलवे की परीक्षाएं हैं या जो भी करते हो, सबकी तैयारी में आगे लगे रहिएगा जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता। ऐसा नहीं सोचना है मेरा चलो हो तो ही गया ही होगा, अब मुझे क्या करना, नहीं करना है, पढ़ाई करना है, यही काम करना है आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम आपकी कट ऑफ आखिर रह कितनी सकती है। तो मैं अभी बता देती हूँ, अभी आपको दिखाते हैं जो आपका कट ऑफ आया था उससे कितना नंबर अगर आप ज़्यादा हैं तो आपकी कट ऑफ जो है आप फाइनल जा सकते हैं। मैं यहीं पे बताने की कोशिश करती हूँ, यहाँ ही देख लीजिए, क्या उधर बताऊँ, देखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए UR, OBC और EWS, इनकी कट ऑफ लगभग सिमिलर थी आपकी 48 दशमलव कुछ थी। हम इसको मान के चल रहे हैं, हम 49 मान ले रहे हैं सबको कि 49 है सब में, ठीक, इतना माना है। तो इतना मानिए जिनका एग्जैक्ट 49 या 41 सॉरी इनका जैसे 49 है तो 50 51 इस तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए किसी का 49 एग्जैक्ट रहा हो, एग्जैक्ट है और आपको बुला लिया गया, ठीक है, टाइपिंग के लिए, तो आपका क्या फ़ाइनल होगा? बहुत रेयर है, मतलब आप बहुत रेयर में रहेंगे कि आपका फ़ाइनल होगा। ये देखिए कोई डराने वाली बात नहीं है, जो सच है उसको बताया जा रहा है कि इस भ्रम में न रहें कि टाइपिंग तो हो गया मेरा तो फ़ाइनल हो ही जाना है, क्योंकि आजकल बहुत सब कुछ बहुत कठिन है, कंपटीशन भी बहुत है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनका एग्जैक्ट जो है 49 ही होगा या 49.4838 ऐसा कुछ मान लीजिए, एक बार को ऐसा हुआ 75 ऐसे होगा, या कुछ ऐसे होंगे जिनका 50 होगा, कुछ होंगे 51 होगा। तो ये लोग जो होंगे जिनके 1-2 नंबर केवल ज़्यादा हैं, 1-2 नंबर ऊपर हैं, जैसे 49 से आप काउंट करने शुरू करिए, 49 से लेके 53 तक के कैंडिडेट जो होंगे, तो आपके 3-4 नंबर लगभग बन रहे होंगे कि हाँ ज़्यादा है, तो इन लोगों की संभावना थोड़ी कम होगी फाइनल सिलेक्शन के लिए। मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप अभी से परेशान हो, सब लोग उम्मीद के साथ जाइए, क्योंकि ये मेरा बताया हुआ अनुमान है, क्योंकि जैसा मैं देख रही हूँ। पर जब तक हम कहते हैं ना, जब तक रिजल्ट ना देखो क्यों माने, तो वही चीज़ है, मानिए नहीं, लेकिन एक आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप अपनी तैयारी भी करते रहें। तो इतना अगर है तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन अब आप यहाँ से समझिएगा, UR में आप कर लीजिए, मतलब 49 में आप प्लस कर लीजिए, मैक्सिमम बता रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक कट ऑफ आप देखे होंगे अभी उसमें ग्राम पंचायत अधिकारी की जो रिजल्ट आए थे उसमें, या मैक्सिमम आप देखते हैं 7 से 8 नंबर, 7 या 8 नंबर ऐड कर लीजिए उसमें, तो आप समझ जाइएगा कि कट ऑफ, मतलब ये मान के चलिए कि मान लीजिए 49 है आपका, तो जिनके 57 प्लस 58 प्लस ऐसे होंगे, जो 60 के ऊपर है उनका तो 100% होगा कि हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद OBC की बात करें, OBC EWS की, दोनों को इसलिए साथ में लेके चलती है, इनकी कट ऑफ में बहुत अंतर नहीं आता देखने को। तो जो जनरल की कट ऑफ हुई उसमें 1 नंबर कम हो सकता है, इससे ज़्यादा बहुत अंतर नहीं मिलता। मान लीजिए जनरल की 48 गई तो यहाँ पे 47 तक आ सकती है, सॉरी 57, ठीक है, गलती से बोल दिया मैंने, 47, ये है 57। तो जो आपके कट ऑफ जारी हुए थे उससे कम से कम 6 से 7 नंबर 8 नंबर ज़्यादा हैं, तब काफ़ी सेफ जोन में है कि आपका हो जाएगा। और जिनके 60 प्लस है उनका तो मान के चलिए कि 100% मैं कह सकती हूँ कि हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात बाकी कैटेगरियों की, फीमेल की कट ऑफ या सबकी, तो सभी लोग अपने नंबर से अगर 6 नंबर 5 नंबर प्लस में है, उससे ज़्यादा है, तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं। और जिनके मैंने फिर से बताया किसी भी कैटेगरी के हो 60 प्लस है तो उनका फ़ाइनल, जब जनरल के लिए मैं बता रही हूँ फ़ाइनल है, तो बाकी कट ऑफ तो 1-2 नंबर कम ही रहती है। तो ये मेरा अनुमान है, मेरे एनालिसिस है, जैसा कि मैं अभी तक देखते आ रही हूँ और भर्तियों में, उसके लिए ये तो चीज़ें थी, इसके लिए डेटा पूरा। अब बात करें आखिर हो कब सकता है आपका DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब नोटिस आएगी, कब होगा? मार्च में तो अभी आपको खुद ही पता है कि अभी चीज़ें हैं, तो मार्च में तो मुझे पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है, लेकिन आप कहीं मान सकते हैं मार्च लास्ट आप देख लीजिए, अप्रैल के फर्स्ट वीक ना, 15 अप्रैल के पहले पहले आप लोगों का जो है वेरिफिकेशन शुरू हो सकता है, क्योंकि वेरिफिकेशन भी चलता है काफ़ी टाइम तक, ठीक है। एक दिन में 200 लोग को बुलाया जाता है, मान लीजिए 4000 लोग को बुलाना है, उस हिसाब से देख लीजिए कितने दिन चलेंगे, छुट्टियां रहेंगी, उसमें वेरिफिकेशन होता नहीं है। फिर उसके बाद फाइनली आपका रिजल्ट आने में भी टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मान के चलिए अप्रैल तक अगर आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपके रिज़ल्ट मई लास्ट या जून तक आ सकते हैं, फाइनल रिज़ल्ट।
तो ये सारी चीज़ें थी और कट ऑफ के बारे में। अगर इससे संबंधित आपको कोई डाउट है, मैं फिर से कह रही हूँ, ऐसे कैंडिडेट जिनको मैंने ये बता दिया कि जो है 50 नंबर हैं, अगर आपके 51 है तो वो रेयर ही है कि उनका हो फाइनल। तो ये रेयर का मतलब भी होता है ना कि यूनिक लोग होते हैं, हो सकता है हो ही भी जाए, पर मैं इसलिए ये बताई हूँ क्योंकि जो अथेंटिक होती है चीज़ें कि ऐसा होता है भर्तियों में, इसमें तो ख़ास तौर से, क्योंकि जाहिर सी बात है 1262 है। आपके ऊपर कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करी होगी कि 60 होंगे, 65 होंगे। मुझे पता है कि पेपर टफ था, मैंने सब कुछ देखा है, सब कुछ सुना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे ना होंगे कि नहीं होगा। तो पॉसिबिलिटी हर चीज़ की होती है। तो यही सारी चीज़ें थी। एक बात और बता दूँ, कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जैसे मान लिया टाइपिंग में तो आप क्वालिफाई हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी को लगता होगा मेरा तो एकदम सही था, मांगा तो 25 की स्पीड था हिंदी में, लेकिन हमने तो 40 का किया है। और कोई कहेगा कि इंग्लिश में 30 ही मांगा था, हमने उसको जो है 40 कर दिया है, तो मेरा तो हो जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका यहाँ पे केवल क्वालिफाइंग था, आप एक्यूरेट 25 पे किए होंगे तो भी आप उसी कैटेगरी में आएंगे जिस पे ऐसा कैंडिडेट जो कि 40 की स्पीड से टाइपिंग किया होगा वो भी सेम है। इससे किसी को वरीयता नहीं मिलती। हाँ, वरीयता आपको मिलेगी अगर आप स्पोर्ट कोटे से हैं, कुछ अदर आपके पास नॉलेज है, जैसे कि उसमें लगता है ना सर्टिफिकेट्स, तो वहाँ आपको थोड़ा सा वेटेज मिलेगा, बाकी ऐसा है कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी इसको 1262 को लेकर। बाकी जिनके हुए हैं बहुत अच्छी बात है। तो ज़्यादा क्या कहते हैं ना कि कोई चीज़ मिले तो खुशी भी नहीं मनानी कि बहुत हो गया चलो फाइनल है, नहीं, आप पढ़ाई करते रहिए। बाकी जिनका नहीं हुआ है टाइपिंग में तो कोई बात नहीं, अवसर बहुत हैं आपके सामने, तैयारी करते रहिए। अब आइए आगे बात कर लेते हैं और पदों की, जिसमें से 5500 जो आपकी पोस्ट है उसके लिए बात करूं तो उसकी जो है मुझे लगता है एग्ज़ाम आपको पता होगा कि अप्रैल लास्ट में लगभग 27 अप्रैल तक कोई एग्ज़ाम की डेट लगी है, जो है आपकी वीपीओ की भी लगी है। ठीक है, तो इधर तो नहीं हो, आपके एग्ज़ाम मई लास्ट में होंगे, मई में होंगे, लेकिन इसकी डेट आपको देखने को मिल जाएगी मार्च एंड तक, या उसके पहले भी डेट आ जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम जो है मई लास्ट तक ही होगा, इससे पहले नहीं होगा। और जो पीटी कट ऑफ है जिसका अभी फॉर्म भरा गया है 3200 कुछ है, जिसका 2023 के पेट से फॉर्म भरा गया, इसका रिजल्ट कब आएगा, यानी मुख्य परीक्षा में कितना नंबर चाहिए आपको कि 2023 के पेट में आप पाए होंगे, तो इसके लिए आपको जो है इसका भी अप्रैल तक आपको मिल जाएगा देखने को कि कितना कट ऑफ रहेगा। और इसमें भी बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं रहेगी क्योंकि 23 में भर्तियाँ, अरे इसमें जो है कैंडिडेट जो है कम ही थे, है ना। तो मुझे लगता है ज़्यादा तो अभी अनुमान बताना ही ठीक नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए 25 नंबर से ऊपर जो भी होंगे मुझे लगता है इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे आप मुख्य परीक्षा के लिए। तो यही सारी चीज़ें थी। और टाइपिंग में इतने कैंडिडेट कम जाने का कई बात है, कुछ कैंडिडेट कहीं सेलेक्टेड होंगे, कुछ लोगों की कुछ प्रॉब्लम होगी कि हो सकता है कि उनका कहीं और हुआ हो, या उनको उनकी तैयारी बिल्कुल ना रही हो, इस वजह से वो न गए हो, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो बाकी आप सब लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखें। किसी को इन तीनों भर्तियों के बारे में जो मैंने चीज़ें बताई, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से, या आपके डाउट ज़्यादा हुए तो मैं वीडियो के माध्यम से चीज़ें क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, ध्यान रखें, जय हिंद।